एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अभी मैं हूँ चोपता में और यहाँ से निकल गया हूँ मैं सगर के लिए। सगर से हमारा जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो होता है रुद्रनाथ का। एक मिनट। अब इस मोमेंट तक हमें नहीं पता था कि जो रास्ता है वो सगर गांव से 13 किलोमीटर पीछे पड़ने वाले मंडल गांव से भी होकर जाता है रुद्रनाथ के लिए। तो ये दो रास्तों का क्या अलग अलग हिसाब है वो मैं आपको बताऊंगा व्लॉग के एंड में। फ़िलहाल हम जाने वाले हैं इस जर्नी में चोपता से मंडल गांव से होते हुए अनूसुईया से होते हुए रुद्रनाथ। तो वो हमारा है चौथा केदार। वहाँ पर हम दर्शन करेंगे फिर से भोले बाबा के। अभी इस वाले ट्रैक में जो अपना चैलेंज है वो ये है कि मैं यहाँ से चोपता से लेकर सगर तक, बेसिकली जहाँ से उसका ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ तक भी मैं पैदल ही जाने वाला हूँ। और जाने वाला हूँ एक जो भैया मिले थे चोपता में चंद्रशिला में, तो उन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। वो एक्चुअली पैदल 4 धाम यात्रा कर रहे हैं और पैदल ही 5 केदार भी उनके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक केदार हम भी पैदल ही करें, तो इसलिए मैं इनके साथ निकल गया हूँ यहाँ से पैदल सगर तक। मिलते हैं आगे रास्ते में। भैया का नाम दीपक है और दीपक भैया आए हैं महाराष्ट्र से जी, और महाराष्ट्र से आके ये यहाँ पर 4 धाम पैदल यात्रा कर रहे हैं, 5 केदार पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो भी घोड़े से। अच्छा, ये दीदी लोग मिले तो बोलो। मैं हूँ दीदी काशीपुर से। मैं बहुत छोटी हूँ, आप दीदी की बोल रहे हो? आपकी क्या एज है? 21। ओके, मैं 23। क्या नाम है आपका? ओके, कहाँ से आप लोग? रुद्रप्रयाग से हो? अच्छा, मैं भी काशीपुर से ही हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम नहीं जानते। चलो बाय बाय, थैंक यू, सेम टू यू। ओके ऐसे उसको क्या बोले यार? और क्या मैं अब यार, एक तो अब वो लड़की थी, मैंने उसको दीदी बोल दिया। अब वो कह रही कि आप दीदी को बोल रहे हो। अब बताओ, लड़कियों का सही नहीं समझ नहीं आता। अब दीदी बोलो तो दिक्कत। अब इससे ज़्यादा और इज्जत से इंसान क्या कह सकता है, बताओ आप लोग। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं। ये देखो, यहाँ पर ऐसे ना बहुत सारी छोटी छोटी कैंप साइट्स हैं, काफ़ी सारी कैंप साइट्स हैं। तो अपना टेंट तो यहाँ पर ना लगाना सब बंद सा, बिल्कुल बैन सा कर रखा है। और ये वाली झोपड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो, ये जितने लोग हैं ना सब महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के ये गाड़ियाँ ना अधिकतर लोग महाराष्ट्र से ही आए हैं। महाराष्ट्र के इतने लोग मिल रहे हैं ना, काफ़ी मतलब मराठी सुनने को मिल जा रही है भाई। और भाई को सब समझ आ जा रहा है, ये लोग आपस में बात करके आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं बस स्माइल करते रह जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग क्या होता है, ज़्यादा लोगों में कौन खर्चा कमाता है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि एक कोई ट्रेन आई होगी, पूरी ट्रेन बुक करके ले आए इधर। ऐसे ही है। बढ़िया है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, प्यारा हो रहा है। बादल हो रहे हैं और बारिश ऐसा कुछ नहीं लग रहा है फ़िलहाल तो। हालांकि बादल हो रखे हैं बट छोटे छोटे से हो रहे हैं। तो देखते हैं, अभी चल तो रहे हैं। और अभी पीछे एक पुलिस वाले भैया मिले थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से हमारे रास्ते में एक मंडल करके जगह पड़ेगी, जो कि 24 किलोमीटर है, पर एक शॉर्टकट है और अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो 8 किलोमीटर पड़ जाएगा, तो 24 का 8 हो जाएगा हमारा। तो बहुत प्यारा हमारा सीन हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। चलो चलते हैं धीरे धीरे, लेट्स टेक इट स्लो और मज़े आएंगे। ये देखो, चलते चलते हमको क्या मिला, कस्तूरी मृग। वो देखो ऊपर इनके कितने सारे बच्चे हैं, वो देखो इनके बच्चे हैं। और इधर भी थे, नीचे वो चले गए, अभी थोड़ा शोर मचा ना वो ऊपर। वो देखो, ये जो आप फूल देख रहे हो ना, पिंक और रेड से कलर का, ये होता है बुरांश का फूल। और इसी का जो है जूस भी निकाल के पिया जाता है। तो बुरांश का जो जूस होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे उत्तराखंड में, और लोग आके काफ़ी ज़्यादा ढूंढते भी हैं बुरांश का जूस। लेकिन बुरांश का ओरिजिनल जूस आजकल मिल ही नहीं पा रहा। मैं तो इतनी बार आया हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला कहीं भी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना,
गांव वाले ऐसे कंपनियों को बेच देते हैं, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी। तो जो पैकेट वाला आता है, जो बॉटल वाला आता है, उसमें एडिड फ्लेवर्स रहते हैं, एडिड शुगर्स रहती हैं, तो वो तो बेकार रहता है। उसमें पूरा टेस्ट रुआफ़ज़ा का आता है आपको 70%, तो वो नहीं आके पीना कभी। हाँ, अगर आपको कोई जैसे आते हो ना बिल्कुल ज़्यादा ऊपर पहाड़ों में, तो किसी के पास जैसे घर वर का निकाल के रखते हैं ना ये लोग, तो वो वाला पीना। मैंने भी नहीं पिया, मुझे भी उसका टेस्ट जानना है। मैंने इस बार आया था, जहाँ जहाँ मैं रुका मैंने वहाँ हर जगह पूछा, कहीं नहीं मिला। तो मुझे भी एक बार वो टेस्ट करना है, क्योंकि इतना सुना है ना कि इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, तो वो पीना है मुझे। नहीं मिला। चलो फ़िलहाल सफ़र में आगे चलते हैं। तो मैं इस जगह पर ना 5 साल बाद आ रहा हूँ, क्योंकि 2018 में मैं गया था तुंगनाथ पे यात्रा के लिए ना, तब मैं गाड़ी से आया था, तो गोपेश्वर साइड से आया था। गोपेश्वर इधर को पड़ती है, और अभी हम आ रहे हैं इधर से। तो हम जब वापस आ रहे थे तुंगनाथ से, तब हमारे जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने यहाँ पर रोकी थी, और तब हमने यहाँ पीछे चाय पी थी। तो वो चाय मुझे याद है आज तक, क्योंकि यहाँ से मतलब बहुत प्यारा व्यू वगैरह था, तो हमने यहाँ पे बड़े आराम से बैठ के चाय पी थी। और जो हमारे ड्राइवर अंकल थे वो भी बहुत बढ़िया थे। चाय पीकर हम फिर से निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर। और ये जो रास्ता नीचे जा रहा है, यहाँ से पड़ेगा मंडल 22 किलोमीटर, और ये जो रास्ता पीछे जा रहा है यहाँ से पड़ेगा मंडल सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 3 गुना का फ़र्क है। तो हम तो पैदल यात्री हैं फ़िलहाल, हम जाने वाले हैं इस रास्ते से। ये देखो, ये जो है ना, ये है स्ट्रॉबेरी, ये देखो, और इसको हम खा सकते हैं। अभी मैं श्योर नहीं था बिल्कुल भी, तो ये जो भैया इन्होंने खाई मेरे सामने, तो क्योंकि ये पहले भी खा चुके हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा पता है जंगल वगैरह के बारे में। और फिर मैंने बस एक खा के देखी, छोटी सी, तो बिल्कुल सेम वही टेस्ट है स्ट्रॉबेरी का, जो हम लोग ख़रीदते हैं मार्केट से। ये देखो, चलते चलते हमको एक मशरूम भी दिखा यहाँ पे, तो हम टच भी नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं पता। ये देखो, ये आपको आवाज़ आ रही है वाली, ये आवाज़ हमको बहुत दूर से आ रही थी, और ऊपर हमको काफ़ी धीरे आ रही थी, और यहाँ पर आती है, ये देखो काफ़ी तेज़ आने लगी है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की आवाज़ है, फिर भी हम अपनी सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। तो अभी लगभग 10-12 किलोमीटर हम लोग चोपता से चल रहे हैं, और जंगल ट्रेल हम लोग की चल लिया है। अभी जाके हम लोग बैठे हैं आराम से, थोड़ी सी देर बैठते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 10-12 किलोमीटर बहुत होता है यार, उतरना भी बहुत होता है, और वेट के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा। दोनों के पास ही बैग है, तो दोनों आराम से थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हैं और मज़े ले रहे हैं जंगल के। अभी पानी पिया है, ठंडा ठंडा मज़ा आ गया पानी पी के भी। क्या कहते हो भैया, आनंद आ रहा है? मज़ा आया मेरी मैं तो मज़े ले रहा हूँ 1-1.5 महीने से। इनकी यात्रा 1-1.5 महीने से चल रही है।
अब इनका गंगोत्री दर्शन हो गए, यमुनोत्री हो गए, केदारनाथ हो गए, और 2 एक इधर मधमहेश्वर और तुंगनाथ, तीनों पंच केदार भी हो गए। अब बस 2 और बचे हैं, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, और उसके बाद इनका बद्रीनाथ धाम। फिर इनकी हो जाएगी यहाँ से रवानगी महाराष्ट्र के लिए वापस। तो चलो आगे मिलते हैं रास्ते में। इस वाले रास्ते से आए हैं जंगल के अंदर से, और ये वाला एरिया थोड़ा सा प्लेन है ना। अभी हमको फिर यहाँ अंदर जाना है जंगल में, और मौसम देखो कैसा हो रहा है, गिरा गिरा हो रहा है। पर एक अच्छी बात है, जब से हम लोग चल रहे हैं तब से ही बादल लगे हैं, कोई धूप नहीं है, और बारिश की बूंदें बीच बीच में थोड़ी बहुत पड़ रही हैं, और लेकिन हम जंगल के बीच में रह रहे हैं तो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, थोड़ी बहुत से। ये हमारे रास्ते में पड़ने वाली अब तक की तीसरी धारा। प्यास तो बहुत लगी है, पर इसमें से मैं पानी पीऊँगा नहीं। तो इसमें से पानी ना पीने का एक रीज़न ये होता है कि जैसे ऐसी जंगल की जो धाराएं रहती हैं उनमें से आके जानवर भी पानी पीते हैं, ओके। और दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि इनके किनारे विनारे जानवर मर भी जाते हैं, तो मर जाते हैं तो फिर उसके बैक्टीरियाज भी आते हैं। और तीसरी चीज़, ये कहीं ना कहीं गाँव से, मतलब क्योंकि अभी हम पहाड़ में काफ़ी नीचे ना, तो वो देखो अभी हम पहाड़ से कितना नीचे हैं, और ऊपर से भी लोग इसको यूज़ करते रहते हैं ना। तो ये कोई होता है कि इसमें मतलब अपना मल मूत्र मिला देते हैं लोग, कभी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी धाराओं से पानी नहीं पीना चाहिए। पानी आपको सिर्फ उससे पीना चाहिए जो पहाड़ के अंदर से जो स्रोत होता है, स्रोत का पानी पीना चाहिए, वो फ़िल्टर होके आता है। और लोग क्या करते हैं, झरने वगैरह का भी पानी पी लेते हैं, तो वो पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी ऊपर से आ रहा है, लोग उसको यूज़ करते हैं, सेम जो सारी चीज़ें अभी बताई। बारिश ठीक ठाक सी अच्छी खासी पड़नी स्टार्ट हो गई है, और बहुत देर बाद जाके हमको ये रोड दिखाई दिया है। काफ़ी देर से हम लोग जंगल में चल रहे थे, तो अभी हम जैसे ही जंगल से मेन रोड पर उतरे ना, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, और तो हमको अपना बैग वैग कवर करना पड़ा, और जैकेट ऊपर तो ठीक है, नीचे फिर रेन पैंट्स पहने। तो और जैसे ही हम लोग मेन रोड पर उतरे तो हमें गाइड करने के लिए हमारे पीछे हमारे ये 2 दोस्त आ गए। तो इनके साथ थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस सही हो रहा है, क्योंकि जैसे पीछे चल रहे हैं ना, तो गाड़ी वाले भी जैसे भगाते हुए आते हैं, तो इनको पहले ही देख के थोड़ा ब्रेक मार लेते हैं। सही है, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बारिश पड़ रही है, और ऐसा है कि ऊपर ऐसे पेड़ हैं, तो हम पर ज़्यादा मतलब फोर्स से पानी गिर भी नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। तो मौसम ठंडा हो गया तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से थोड़ा गर्मी पसीना चल रहा था, तो बारिश की वजह से अब मौसम भी ठीक हो गया है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और हमारा एक जहाँ हमें जाना है अभी, मंडल करके वो है गांव, वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं होगा, शायद 3-4 किलोमीटर ही होगा। तो पहुँचते हैं वहाँ, पहुँचने के बाद देखते हैं क्या करना है वहाँ। तो अभी जो है काफ़ी देर तक बारिश में चलने के बाद हम लोग को जो सबसे पहला ठिकाना मिला, हम लोग वहाँ पर रुक गए हैं। तो अभी जहाँ रुके हुए हैं, ये अभी मतलब बिल्कुल नया ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले हम ही लोग रुक रहे हैं। तो आज हम पूरा दिन भर में 38 किलोमीटर चले हैं। पहले 6 किलोमीटर चोपता से तो वहाँ जाना चंद्रशिला, और फिर वहाँ से वापस 12 किलोमीटर, और फिर 26 किलोमीटर वहाँ से चोपता से नीचे। तो 38 किलोमीटर चलने के बाद तो थोड़े से तो पैर थक रहे हैं, क्योंकि मतलब मौसम ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, और मतलब धूप नहीं निकली काफ़ी देर तक, और बादल पूरे बने रहे। फिर उसके बाद थोड़ी सी बारिश हुई, तो गर्मी और ज़्यादा कम हो गई। तो अभी हम लोग बस यहाँ पर खाना वाना खाएंगे और रात आराम से गुजारेंगे, फिर सुबह को निकलेंगे हम यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं जहाँ हम लोग रात रुके थे, मंडल गांव से 3 किलोमीटर ऊपर। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग रुद्रनाथ तक पहुँच जाएँ। और जो पैदल रास्ता है, अगर हम चोपता की साइड से आते हैं तो पैदल वालों के लिए एक शॉर्टकट जाता है मंडल से ही। तो जो नॉर्मल रास्ता है वो वैसे जाता है सगर से आपका 18 किलोमीटर पड़ता है रुद्रनाथ। और लेकिन अभी हम पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे मंडल से भी हम लोग को उतना ही पड़ेगा, मतलब 15 से 18 किलोमीटर। पर रास्ते में हमको पड़ेगा अनसुईया मंदिर भी। और अगर हम सगर से जाते तो हम लोग को यहाँ से 13 किलोमीटर सगर चलना पड़ता, मतलब 13 किलोमीटर सगर और 18 किलोमीटर फिर सगर से रुद्रनाथ। तो कितना हुआ, 31 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ता। पर अभी हम लोग को चलना पड़ेगा सिर्फ कितना 16, 17, 18 किलोमीटर। तो अभी हम लोग निकल गए यहाँ से पैदल। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। ये जो है ना, यहाँ पर एक मंदिर था,
वहाँ से नीचे को उतर के यहाँ से और इधर ये कुछ घर बने हुए हैं गाँव वालों के। ये देखो, जिन लोगों ने अखरोट का पेड़ नहीं देखा, ये होता है अखरोट का पेड़, ऐसे वो है यहाँ से। और ये है कच्चे अखरोट, ये कच्चे अखरोट है अभी। तो अभी हम लोग थोड़ा कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ पीछे, एक छोटा ढाबा टाइप है। और फिर उसके बाद यहाँ मेरे पीछे कहीं जंगल से ना, यहाँ से कहीं एक ट्रेल जा रही है। मंडल गांव के बीच से यहाँ से रास्ता जा रहा है अनुसुईया टेम्पल का। यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा है और यहाँ से ऊपर जाना है। फिर अनुसुईया टेम्पल से आगे ही हमारा जो है रुद्रनाथ का भी ट्रैक, वहीं से आगे कोई जा रहा है। और बादल ऊपर गिरने लगे हैं। हमने अभी नाश्ता किया था, वहाँ पूछा था कि दिन से ही बारिश हो जा रही है क्या। उन्होंने बोला हाँ कि हाँ, तो आजकल दिन से ही चालू हो जा रही है, कल भी 12 बजे से स्टार्ट हो गई थी दोपहर से। तो चलो चलते हैं आगे, आज भी भीगना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। देखो अभी हम यहाँ नीचे चल रहे हैं और वहाँ कहीं ऊपर वहाँ जाना हमको पहाड़ में। ये देखो यहाँ से ये टॉप, ये जो बादलों के पीछे, यहाँ कहीं हमको जाना है। ये देखो यहाँ की जो मिट्टी है ना, यहाँ की मिट्टी में मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। ये वाला पत्थर देखो, बिल्कुल ऐसे चमकते हैं चांदी की तरह। जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती है ना, तो ये बहुत कॉमन है यहाँ पर। ये देखो, ये जो येलो मार्क्स है ना, ये जगह जगह पर बने हैं यहाँ पे। यही हमारा रास्ता दिखाएंगे। रास्ते में अभी हमको मिला एक शिलालेख। इस जगह का नाम ही शिलालेख है। बेसिकली शिला मतलब पत्थर और उस पर लिखा हुआ है मतलब लेख, तो शिलालेख इसको कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये सन 576 से 580 के बीच का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लेखनी है ना, ये दूर से तो ऐसे ही लगता है कि कुछ नहीं, पर ये बेसिकली कुछ लिखा हुआ है। और ये 7 पंक्तियों में लिखा हुआ है। इसकी लैंग्वेज संस्कृत और ब्राह्मीय लिपि है। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है कि ये 576 से 580 ईस्वी का है और 6ठी शताब्दी के आसपास का इसका कुछ है। और ये देखो, ये अभिलेख संस्कृत भाषा एवं उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में है। तो जिनको पूरा पढ़ना हो वो 1 मिनट पॉज करके इसको पढ़ लेना कि ये क्या कह रहा है। ये देखो, यहाँ पर है ना कोई आकृति भी बनी हुई थी ऐसे करके, पर अभी तो कुछ यहाँ पर ऐसे साफ क्लियर है नहीं। फ़िलहाल हम लोग इधर से आ रहे थे और ये इस रास्ते में पड़ता है ये शिलालेख। ये रहा, यहाँ पर सब कुछ लिखा है इसके बारे में। एक बोर्ड वो लगा है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिखा है वहाँ पर उस बोर्ड पर। और इस रास्ते पर अभी हम लोग को जाना है अनुसुईया मंदिर। वक्रतुंड महाकाय। और यहाँ पर गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर आकृति यहाँ पर, मतलब जो पहाड़ है ना, पत्थर, उसी को काट के बना रखे है। कोई अलग से मूर्ति नहीं है, बहुत प्यारी अलग से बना रखी है। बहुत ज़्यादा सुंदर गांव है, बहुत प्यारा सा, अनुसुईया नाम से ही जाना जाता है। और मंदिर भी हमें दिख गया है सामने, ये मंदिर।
ये देखो कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं यहाँ पे। यहाँ के जो लोग होते हैं ना अधिकतर वो सेल्फ डिपेंडेंट ही होते हैं कि खुद का उगाते हैं, मतलब जैसे खेती वेती अपनी खुद की करते हैं। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, आलू सब्जियाँ वगैरह सब खुद ही उगाते हैं। इधर ये देखो पीछे गाय वाय हैं काफ़ी सारी, तो गाय वगैरह भी सब खुद ही पालते हैं। और इतने प्यारे क्लीन वेदर में रहते तो यहाँ बीमारी का भी बहुत ही कम हिसाब है। कोई दिक्कत नहीं यार, तू अपना बहुत प्यारा सीन है यहाँ का। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। तो अभी आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं ये माता अंशा जी का आश्रम है और दत्तात्रेय जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे दत्तात्रेय महाराज जिन्होंने सबसे पहले तंत्र किया था, उनका जन्म हुआ था, वो हैं माता जी के पुत्र अनुसुईया माता जी। और माता जी के पति देव हैं अत्रि ऋषि जी। माता जी का जन्म स्थान है MP चित्रकूट में। और यहाँ पे माता जी अपने पति देव के साथ साधना में आई थी। तो ऋषि जी जब विवाह हुआ माता जी का ऋषि जी के साथ, तो ऋषि जी ने कहा मैं साधना में चलता हूँ। तो ऋषि जी आए, देखा जगह जगह देखी, सब जगह देखा, तो उन्हें अच्छा लगा यहाँ पे। तो वो यहाँ आगे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अत्रि ऋषि जी का आश्रम है। तो उस आश्रम में वो ऋषि जी बैठ गए साधना में। तो माता जी ने देखा ऋषि जी बैठ गए साधना में, तो माता जी भी पतिव्रता थी, मतलब जिनके लिए पति ही सब कुछ है, पति ही भगवान है। तो माता जी ने देखा अब ऋषि जी बैठ गए हैं साधना में, तो मैं क्या करूँ, मैं भी साधना में बैठ जाती हूँ। माता जी भी साधना में बैठी, तो माता जी का तेज बढ़ता गया, पतिव्रता का जो तेज था वो बढ़ता गया। तो ये बात नारद जी तक पहुँच गई। नारद जी ने ये बात पहुँचाई ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी के पास, जो त्रिदेवों की पत्नियाँ थीं। त्रिदेव हैं हमारे सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब ये बात उन तक पहुंची कि कोई माता अनुसुईया है, वो पतिव्रता है, काफ़ी पतिव्रता है, सबसे ज़्यादा पतिव्रता जो है वो अनुसुईया माता है। तो उनका भी रुतबा था त्रिदेवों की पत्नियों का। तो उनका रुतबा था, घमंड था कि हम त्रिदेव के अंश हैं, जिन जो सृष्टि के रचयिता हम उनकी पत्नियां हैं, हमसे ज़्यादा कौन हो सकता है पतिव्रता। तो उन्होंने कहा कि जाइए आप ऐसे करिए, अपने पति देवों को कहा आप जाइए परीक्षा लेके आइए माता जी की। तो त्रिदेवों ने कहा, अब कह दिया बीवियों ने, तो देव भी आ गए माता जी की परीक्षा लेने। परीक्षा लेने पहुँचे, ब्राह्मण रूप में, भिक्षु रूप में पहुँचे। तो देखा यहाँ पे आए वो लोग, तो माता जी से कहा हमें भोजन करवाइए। माता जी ने कहा आश्रम खुला, आइए भोजन करिए। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि भोजन हम करेंगे, लेकिन आपको हमें स्तनपान भी करवाना पड़ेगा। तो स्तनपान के लिए माता जी ने देखा इतने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण हैं, मैं कैसे स्तनपान करवा सकती हूँ। तो माता जी ने अपने पति देव का स्मरण किया, कमंडल से जल निकाला, उन पर सिंचन किया। त्रिदेव जो आए थे सृष्टि के रचयिता, वो बालक बन गए यहाँ पर। जब बालक बन गए, सृष्टि से गायब हो गए, माता जी के पास थे, तो हाहाकार मच गया सृष्टि में कि त्रिदेव जिन्होंने सृष्टि बनाई है, सब कुछ करा है, अब कैसे चलेगी, क्या होगा। तो सब देवी देवता ढूंढने लगे कहाँ गए त्रिदेव। फिर सब पहुँचे नारद जी के पास कि आप ही बता सकते हो कौन कहाँ गया, आपके पास सारी खबर रहती है। तो नारद जी ने बताया कि भाई मैंने ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैंने ये बोला था, तो ये लोगों ने उनको परीक्षा लेने भेज दिया। तो सब देवी देवता पहुँचे यहाँ, देखा त्रिदेव ढूंढे, कहीं मिले ही नहीं। 3 बालक देखे सब ने, पर सबको यही हुआ कि इतने बड़े आदमी थे, बालक हैं तो ये तो हो नहीं सकते। तो फिर सब ने कहा, माता जी से पूछा कि कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ। तो माता जी ने कहा ये है आपके त्रिदेव यहाँ पे रखे हैं। तो फिर सब ने कहा कि जैसे थे पहले जैसे वैसे बना दीजिए। तो माता जी ने फिर जल निकाला कमंडल से, सिंचन किया, और पहले जैसे बन गए। जब पहले जैसे बन गए तो फिर त्रिदेवों ने माता जी को ये वरदान दिया कि आने वाले समय में यदि किसी की संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वह आपके पास आएंगे, वरदान मांगेंगे और उनकी संतान प्राप्ति होगी। तो फिलहाल तो बारिश के चलते हम लोग को यहाँ अनुसुईया गांव में रुकना पड़ रहा है, और जैसे ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा मानसून आ जाएगा और फिर दिक्कत होगी। तो कल सुबह सुबह उठ के कल तो रुद्रनाथ जाना ही जाना है।
पहाड़ से दूसरा पहाड़ चेंज कर रहे हैं। पहला पहाड़ हमने चढ़ा, थोड़ा सा उतर के आए हम, अब हम दूसरे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं।